हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि इस समय मैं गांव में हूं और गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं और सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से अभी वीडियो नहीं बन पा रहा है। अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एसएससी का जो रिज़ल्ट 2021 का है, यानी कि मार्च 2021 में जो पेपर्स होने वाले थे वो तो आप जानते हैं कैंसिल हो गया था। फिर भी उसे कैसे बच्चों को पास किया जाएगा उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत यहाँ पे आपको एक एसएससी रिज़ल्ट का जो कैंसिल हुआ था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी हो गया था, लेकिन उसका जोड़ तोड़ निकाल दिया गया है कि एसएससी रिज़ल्ट जो 2021 का है वो कैसे बनेगा, उसका तोड़ मतलब उसे अब बना दिया गया है उसका फॉर्मूला, और इसी बेस पे आपको क्या किया जाएगा, आपका एसएससी का रिज़ल्ट बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको एसएससी का रिज़ल्ट कैसे बनेगा। तो देखिए, आपको हर विषय में आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। जैसे आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स रहेगा। और उस 100 मार्क्स को देखो आपको 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि उसमें से जो 50 नंबर है वो 10वीं के हिसाब से मिलेगा और 50 जो अंक है वो आपको 9th के हिसाब से मिलेगा। यानी कि 10th के बेस पे आपको 50 अंक दिए जाएंगे। 10th में आपका परफॉर्मेंस कैसे था उसके आधार पे आपको 50 अंक मिलेंगे, और 9वीं में आपका जो पेपर्स हुए थे उसके आधार पे आपको क्या होगा, 50 अंक प्राप्त होंगे। यानी कि इस आधार पे आपको टोटल 100 नंबर हो जाएगा और ऐसे हर सब्जेक्ट का होगा। अब देखते हैं पहले 10वीं में 50 अंक आपको कैसे दिए जाएंगे। तो उसमें देखिए आपको रिटन पेपर, कुछ स्कूल्स जैसे चालू हुए थे वहाँ पे रिटन पेपर हुआ है और कुछ स्कूल में रिटन पेपर नहीं हुआ है। तो जो रिटन पेपर हुआ है और जो ओरल, यानी कि आपका जैसे कुछ ओरल्स दिए होंगे या होमवर्क दिया होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, यानी कि किसी भी तरीके से आपका कोई भी इंटरनल असाइनमेंट लिया गया होगा, असेसमेंट किया गया होगा, तो उसकी बेस पे आपको क्या किया जाएगा, 20 अंक वहाँ से दिया जाएगा। और जो रिटन पेपर हुआ था उसमें आपका जो परफॉर्मेंस हुआ था उसमें से 30 अंक आपको क्या होंगे, दिए जाएंगे। इस तरह से आपको 10वीं के बेस पे 50 अंक दिए जाएंगे। और 9th में आपको देखो, आपको लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड यूनिट टेस्ट आपने दिया था। उन तीनों का आपको जो टोटल आएगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा 50 अंक में हर पेपर को। तो इस तरह से 9th से आपको क्या होगा, 50 अंक दिए जाएंगे। तो 9th का 50 अंक, 10th का 50 अंक, इस तरह से आपको मिल करके हर सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। इस तरह से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 600 में से आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो टोटल आपको दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपका तो उसमें से 6 सब्जेक्ट में से एक किसी विषय में थोड़े से कम अंक है, यानी कि जो हाईएस्ट आपके टॉप 5 रहेंगे उसी को क्या किया जाएगा, बेस्ट ऑफ 5 में सेलेक्ट किया जाए। जैसे आप जानते हैं कि 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 दिया जाता है, यानी कि आपका जो परसेंटेज बनता है वो बेस्ट ऑफ 5 की बेस पे बनता है। तो आपका जो भी, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपको कम है, 40 ही अंक है, तो उस सब्जेक्ट का टोटल को परसेंटेज निकालते समय नहीं दिया जाएगा और टोटल भी नहीं दिया किया जाएगा। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ 5 भी आपको इस बार दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 5 का मतलब सिस्टम लागू रहेगा और इस एग्ज़ाम में सभी लोग पास होंगे, जैसे इसमें से किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, ये सूचना दी गई है। और दूसरी बात है, जो रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। प्राइवेट बच्चे हैं या जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे, रिपीटर्स लोग जो हैं 17 नंबर का जो फॉर्म भरे थे, सभी के लिए क्राइटेरिया सेम रखा गया है और इसी बेस पे उनका भी क्या होगा, रिजल्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको 10th का रिजल्ट इस बेस पे बनेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग कि 11th का जो एडमिशन होगा तो किस बेस पे होगा। तो 11th का एडमिशन अगर देखा जाए तो आपको सुनने में आया था कि 100 मार्क्स का सीईटी का एग्ज़ाम्स होगा। तो 100 मार्क्स से सीईटी के एग्ज़ाम्स को हम लोग क्या करेंगे, सीईटी का एग्ज़ाम्स किया जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल रहेगा, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसमें आप सीईटी का एग्ज़ाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। देने का क्या फ़ायदा होगा और ना देने का क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जो 100 मार्क्स का सीईटी एग्ज़ाम होगा देंगे, उन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन पहले मिलेगा, यानी कि उसके एक मेरिट बनेगी, उसी को मान लिया जाएगा बेस और उसी के आधार पे क्या किया जाएगा, मेरिट बनेगी और उसी हिसाब से क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन दिए जाएंगे। और जो सीईटी का एग्ज़ाम्स नहीं देंगे उनका एडमिशन क्या होगा, उनके एडमिशन होने के बाद ही आपका एडमिशन होगा। यानी कि मान लीजिए जो सीईटी के एग्ज़ाम्स बच्चों ने दिया है उनकी मेरिट के हिसाब से उनका क्या होगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा
फर्स्ट और सेकंड लिस्ट लग जाएगी तो उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद जो सीईटी के एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके 10th के रिज़ल्ट के हिसाब से क्या किया जाएगा, उनको एडमिशन्स दिया जाएगा। इस तरह से 11th का एडमिशन किया जाएगा। ओके, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।